पावन तपोभूमि जसनाथ आश्रम के पीठाधीश्वर महंत सुरनाथ जी महाराज, इनका जितना योगदान आपके लिए रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार जो एक जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, उनके लिए इनका शिक्षा विभाग वे इन सभी स्काउट और स्काउट टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार। मैंने काफी जगह देखा कि एक जिम्मेदार और जिम्मेदारी को समझना ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा है। आपने अभी जो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चौर जो चलाया जा रहा है, अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो अपना बच पाना कल्पना से परे है। इस मुहिम में आपके द्वारा हजारों की संख्या में वृक्ष वितरित किए गए। अलावा इसके समय समय पर नशा मुक्ति के काम भी, अलावा जिस तरह से यहाँ एक तरह ये परिवार नुमा माहौल इन स्काउट्स को दिया, इसके लिए आप जी आपका बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा आप सभी जोरदार तालियों से एक बार बाप जी के लिए ताली बजाएं। स्काउट गो। ये जो ताली है वो विशेष ताली है, इसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्यों सर, स्काउट के जो सचिव है और इनकी पूरी टीम, स्टेट अवॉर्डी सुरेंद्र जी जाजड़ा और शिविर संचालक स्वामी जी, वे मेरे साथी जो खिंसर ब्लॉक की विभिन्न विद्यालयों से यहाँ स्काउट्स को लेके एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक मेरा मानना है, विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास निहायत ही जरूरी है। उस सर्वांगीण विकास का ही एक कदम ये आपके शिविर है, स्काउट है, एनसीसी है, समाज सेवा है। इसमें सेवा का भाव अहम है। मुझे चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय बाशिंदा भी हूं, मुझे भी स्काउटिंग का बड़ा शौक था। बचपन की बात बता रहा हूं, लेकिन घर वालों के सामने ज्यादा जरूरत थी भेड़ बकरी और गाय चराने की, इसलिए स्कूल के दिनों में तो मुझे मौका दिया ही नहीं गया। ये मैं आप लोगों को प्रेरित करने के लिए बता रहा हूं, खुद की बात होगी। लेकिन जब मुझे कॉलेज में जाने का मौका मिला तो फिर जो है दूसरे लोगों के संपर्क में आया। संपर्क में आने से
वहाँ कॉलेज में एनसीसी चलती है, वो स्काउट की ही तरह है, जैसे स्कूल में स्काउट है, हालांकि एनसीसी भी है जेडी के रूप में, लेकिन सीनियर डिवीजन एनसीसी कॉलेज में चलती है। मुझे वहां भाग लेने का मौका मिला और मैं ये मानता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं यहाँ जो आपके सामने बोल रहा हूं उसमें एक बड़ा भाग, बड़ा योगदान वो एनसीसी का है। एनसीसी के द्वारा मुझे यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अगर आप में अनुशासन है तो मैं मानता हूं आप बहुत आगे जाओगे। वहां एनसीसी लेने का मुझे ये अवसर मिला, मैं बताना चाहूंगा आपको, आप भी उस चीज को प्रेरणा के रूप में लेंगे। एनसीसी 3 साल का पाठ्यक्रम था, पढ़ने के साथ साथ ही उसकी गतिविधियां चलती थी, जिस तरह आप स्कूली शिक्षा में पढ़ने के साथ साथ ही स्काउट की गतिविधियां कर रहे हो। मुझे पता नहीं चला, पहले साल गांव का बालक शहर में कहीं कॉलेज में पढ़ने जाता है, लेकिन दूसरी साल मुझे बताया गया कि एनसीसी में ये फायदे भी है, तो दूसरी साल लिया और 3 साल में मैंने सी सर्टिफिकेट एनसीसी का हासिल किया। और आपको बताते हुए खुशी है कि 26 जनवरी 1996 की जो दिल्ली की जो मुख्य राजपथ परेड थे, एक फौजी का सपना होता है राजपथ पर भाग लेना, उसमें भाग लेने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ था। ये और फिर तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा का हाथों सम्मानित हो गया। यानी बच्चों, आपने बहुत सही कदम उठाया है। विद्यार्थी के लिए राष्ट्र सेवा और अपना सर्वांगीण विकास, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर आप में भावना है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और यहां आपको जो चीजें सीखने को मिल रही है, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक और एक 11 की भावना से आगे बढ़ने का जुनून। अब देखो, मुझे आपको देख करके मुझे खुद के वो शिविर की रातें याद आ गई। महीना भर शिविर चलते थे। ऐसे राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व, ये जो जानते हैं उसका महत्व जानते हैं क्या होता है, वहां कैसे पहुंचा जाता है, और वो भी एक गांव के साधारण विद्यार्थी के लिए। तो इसलिए जीवन में एक ही चीज नोट करो, अनुशासन। अगर आप में बेटा अनुशासन है तो आप जीवन में बहुत दूर तक जाओगे। और विद्यार्थी के लिए जो है क्या जरूरी है बताओ? हाँ, अनुशासन। इसके साथ साथ विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? 5 लक्षण बताए गए विद्यार्थी के। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये जो 5 है, कौवे की तरह चेष्टा यानी प्रयत्न करना चाहिए। आपने वो प्यासा कौवा, थ्रस्टी क्रो, जो अपना छोटी क्लासों में इंग्लिश में एक वो स्टोरी हुआ करती थी। कौवे ने देखो दिमाग लगाया, प्रयत्न किया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। पानी उसमें कम था, लेकिन उसने दिमाग लगा करके, युक्ति लगा करके आखिर उसने उसमें सफलता प्राप्त कर ली और अपनी प्यास बुझाई। तो आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5 प्रयत्न निरंतर जारी रखने हैं। और अगर प्रयत्न आप निरंतर, ये विद्यार्थी का पहला लक्ष्य, तो निश्चित तौर पर सफलता आप कदम चूमेंगे। एक बको ध्यानम, ध्यान मुगलों की तरह। ये 5 चीजें आप, मैं सोच रहा हूं कि आप नोट करके जाओगे
और एक अनुशासन तो है ही, वो तो सबका सर्वोपरि है। और वो जैसे ही अपना शिकार आता है कर लेता है, उसका ध्यान उस शिकार पर है। दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं, आपका ध्यान है वो आपका अध्ययन और ये आपसी सेवा, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग, इन पे होना चाहिए। और अल्पाहारी गृह त्यागी, अभी आप जो ये 4 दिन का समय है यहाँ आपके शिविर में, ये एक तरह से गृह त्यागी है। वैदिक समय में ये गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, जिसमें उपनयन संस्कार के बाद में बच्चे को गुरुकुल में ही छोड़ दिया जाता था। आप तो 4 दिन ही हुए, शायद कईयों के फोन आते होंगे, ये गुरु जी प्रयास करके उनसे बात भी करवाते होंगे घर वालों से, ये रहता है। लेकिन आपको उस चीज को देखना है कि वैदिक काल में पूरी शिक्षा के बाद में ही बच्चा अपने घर जाता था। राज परिवार के बड़े बड़े बच्चे भी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते और वहां से एक जीवन जीने का तरीका सीखते। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों पे जरूर ग्रहण करेंगे और जो शिविर की उपादेयता है तभी असली मायने में हासिल हो पाएगी। एक बार पुनः मैं अपने पीठाधीश्वर महंत सुरनाथ जी, मेरे साथी जो सचिव महोदय, इसके शिविर प्रभारी, स्काउटर और विभिन्न विद्यालयों, दूर दराज के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए स्काउट के प्यारे बच्चों, आपको काफी कुछ सीख के जाना है, उसको जीवन में उतारना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गो। बहुत अच्छा